तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 14 एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, इन ईच केस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फी ऑफ एक्स वाई ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स। हमें दो लाइन्स गिवन है और इसकी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर देंगे। मतलब इससे हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जो x और y की वैल्यूज़ हमारे पास आएगी उसी को हम कह देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये जो हमें दो इक्वेशंस गिवन है इसको मैं इस तरतीब से लिख दूंगा, 2x + 4y = 10। इस 10 को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया और ये हो जाएगा 5x - 3y = -1। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब आप इसको एडिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप इससे x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर एडिंग सब्ट्रैक्शन से करनी है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर आप लोगों ने x को एलिमिनेट करना है तो फिर इसके कोएफिशिएंट को हम एक जैसे बनाएंगे। मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो इससे मैं ऐसा कोएफिशिएंट बना दूंगा कि दोनों सेम हो जाए। तो यहाँ अगर इसके साथ मैं 5 मल्टीप्लाइड करूँगा तो 10 आ जाएगा और इसके साथ जब 2 मल्टीप्लाइड करूँगा तो वो भी 10 आ जाएगा। x एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। y की एलिमिनेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। इक्वेशन 1 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करो और इक्वेशन 2 के साथ 4 मल्टीप्लाइड करो। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 4। सही, तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसके साथ हमने 3 मल्टीप्लाइड किया तो ये जाएगा 6x + 12y = 30 और इसके साथ हमने 4 मल्टीप्लाइड किया 20x - 12y = -4। तो इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और इसके भी ये भी प्लस है और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं एंड एड इक्वेशन 1 2। इक्वेशन 1 2 को आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 6x + 20x से 26 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और यहाँ भेजेगा 26। बोथ साइड 26 पे डिवाइड करो तो x आ जाएगा 26 by 26, x = 1। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब इस x को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जो इक्वेशन हमने कंसिडर किया है, पहला इक्वेशन 2x + 4y = 10, तो आप लोग इसी में x की जगह 1 लगा दें तो यह जाएगा 2 × 1 + 4y = 10। तो यह जाएगा 4y = 8। बोथ साइड 4 पे डिवाइड करो तो y बन जाएगा 8 / 4। दिस इम्प्लाइज दैट y = 2। y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। ठीक है, तो x = जो पॉइंट ऑफ एक्स वाई है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास है 1 2। ठीक है, मतलब इसी पॉइंट्स पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अगर सपोज़ एक लाइन इस तरह है और दूसरा लाइन इस तरह है तो इसी पॉइंट्स को आप लोग कह सकते हैं 1 2। y की वैल्यू इस पे 1 है और x की वैल्यू इस पे 1 है और y की वैल्यू इस पे 2 है, तो इसी पॉइंट्स को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिंपली हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसकी सोल्यूशन के बाद जो पॉइंट्स आएगी उसी पॉइंट्स को हम कह देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड क्वेश्चन को आप देख लो। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कंकरेंट। इफ द लाइंस आर कंकरेंट देन फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। हम सबसे पहले ये शो करेंगे कि ये जो 3 लाइंस है ये कंकरेंट है कि नहीं। कंकरेंट मीन्स कि ये तीनों लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसी पॉइंट्स को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इसी को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो इसकी कंकरेंसी मैं कैसे चेक करूँगा,
सबसे पहले जो हमें इक्वेशंस गिवन है आप इसको नेम दे सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 11x माइनस 5y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का फॉर्मूला है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का फॉर्मूला इस तरह है कि हमारे पास मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 होगा। तो इसमें A1 B1 C1 क्या होगा, इस पहले इक्वेशन से यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो A1 होगा, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो A2 होगा, सॉरी B1 होगा, और ये C जो है इसको आप लोग C1 कहोगे। इस तरह ये A2 B2 और C2 होगा, A3 B3 C3। तो आप लोग इसको यहाँ पे पुट कर दें, तो देखिए यहाँ पे जब हम इसकी पुटिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ प्लस माइनस भी लिखना पड़ेगा, 2 माइनस 1 माइनस 5, 11 माइनस 5 माइनस 28 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोग इसकी मतलब एक्सपेंशन कर दो, इसको आप लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो से इसकी एक्सपेंशन करो। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशन मैं इस तरह कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 के साथ क्या जाएगा -1 -5 -5 -28 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, इसके साथ आ जाएगा 2 -5 11 -28 और -2, इसके साथ आ जाएगा 2 -1 11 -5। फर्स्ट रो से एक्सपेंशन का मतलब ये है कि ये 1 उठा लो, इसके साथ ये वाला रो छोड़ दे, ये वाला कॉलम छोड़ दे, ये वाला रो, तो ये क्या हो जाएगा -1 -5 -5 -28। फिर इस रो को कॉलम को छोड़ दे और इस रो को छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 2 11 -5 -28। ठीक है, और इस तरह ये -2 होगा, इसके साथ ये वाला कॉलम छोड़ दे और ये वाला रो छोड़ दो, तो एलिमेंट्स क्या जाएंगी 2 -1 11 -5। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा, तो ये जाएगा 28 -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक माइनस फॉर्मूले में +1 -56 +55 +2 -10 +11 इज इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा 3, इससे आ जाएगा -1 और इससे आ जाएगा +1, तो ये जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2। अच्छा सॉरी, ये -2 है, यहाँ पे माइनस है, तो ये -2 हुआ, तो 3 -1 -2 से 3 -1 -2 से आ जाएगा 3 -3, तो 3 -3 से हमारे पास 0 आए। तो ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ये कंकरेंट है। कंकरेंट मीन ये तीनों एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब मुझे वो पॉइंट चाहिए कि कौन सी पॉइंट्स पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट हम कैसे फाइंड कर देंगे, वो पॉइंट मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूँ कि यहाँ से अपनी मर्ज़ी से मैं 2 इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा। चाहे आप लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, या इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 के सोल्यूशन करना चाहते हैं, तो मैं पहले 2 इक्वेशंस के सोल्यूशन करूँगा। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, x - y -2 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x - y -5 इज इक्वल टू 0।
तो अगर इसकी हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो y और y कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 1 है तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बन जाएगा -3, x इज इक्वल टू -3 हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो पहला इक्वेशन मैंने कंसिडर किया था x माइनस जो पहला इक्वेशन हमने कंसिडर किया था x माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है -3, तो x की वैल्यू जब -3 है तो ये क्या हो जाएगा -3 माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -5, मतलब x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू -5 पे ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की वो पॉइंट जिससे ये तीनों लाइन्स पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो। इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए ऑफ 0 0, बी ऑफ 8 6 एंड सी ऑफ 12 0, देन शो दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कंकरेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं एक रफ सा डायग्राम बना दूंगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक वर्टिसेस गिवन है 0 0, आप इसको वर्टेक्स ए कह सकते हैं। एक वर्टेक्स हमारे पास है 12 0, वो 12 0 हुआ, और एक वर्टेक्स हमारे पास है 8 6, ये वर्टेक्स बी हुआ। इन वर्टेक्स को जब मैं ज्वाइन करता हूँ, इन वर्टेक्स को मैंने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि ए सी का मिड पॉइंट ये है, ए सी का मिड पॉइंट क्या हुआ, डी हुआ। बी सी का मिड पॉइंट कंसिडर करो ई है, और ए बी का मिड पॉइंट एफ है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये इसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा और साथ में ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस तरह। ठीक है, इस डी ने ए बी को ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, और कितनी एंगल में, 90 डिग्री एंगल में। इस तरह ई राइट बाइसेक्टर का मतलब ये होगा कि ये बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और कितनी एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। 90 डिग्री एंगल के साथ ये बी सी लाइन को इंटरसेक्ट करता है इक्वल पार्ट में, और इस तरह एफ जो है, एफ बी 90 डिग्री एंगल के साथ ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो फिर हमने ये शो करना होगा कि ये जो पॉइंट है ये कंकरेंट होगा। पॉइंट कंकरेंट मीन ये तीनों एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये राइट बाइसेक्टर इसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे शो करूँगा? सबसे पहले हम डी, ई और एफ पॉइंट फाइंड कर देंगे। तो डी हम यूज़ कर देंगे मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। डी में कैसे फाइंड करूँगा? डी में इस तरह फाइंड कर सकता हूँ, मैं लिख दूंगा डी 0 + 12 डिवाइड बाई 2 कामा 0 + 6 डिवाइड बाई 2, तो डी आ जाएगा 6 0। ये डी पॉइंट क्या होगा, ये डी पॉइंट होगा 6 0। ये डी पॉइंट्स हमारे पास क्या हुआ, 6 0 हुआ। सिमिलरली ई मिड पॉइंट फाइंड करना है तो 12 + 8 ई का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो ये जाएगा 12 + 8
डिवाइड बाई 2 एंड 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो इसका मिड पॉइंट आएगा 10 इंटू 3। ये जो पॉइंट्स होगा ये वाला पॉइंट, ये 10 3 पॉइंट हुआ। सबसे पहले हमने इसकी मिड पॉइंट फाइंड करनी है। सिमिलरली एफ मिड पॉइंट में कैसे फाइंड करूँगा, एफ हम फाइंड कर देंगे। यहाँ पे देखो 0 + 8 डिवाइड बाई 2 एंड 0 + 6 डिवाइड बाई 0 + 6 डिवाइड बाई 2। तो इससे आ जाएगा एफ पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 4, 3। इस पॉइंट को आप लोग कह सकते हैं 4, 3। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी शो करने से पहले ये जो डी पॉइंट है, ये जो ई पॉइंट है और ये जो एफ पॉइंट है, इसी पॉइंट पे ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है, मुझे सबसे पहले इसी स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन चाहिए। मुझे इसी स्ट्रेट लाइन की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन हासिल करने के लिए मैं ए सी का स्लोप भी फाइंड करूँगा। स्लोप ऑफ ए सी, उसको कह दो m1। उसको मैंने क्या कह दिया, m1 कह दिया। अब देखो दिस इज़ x1 पॉइंट, ये x1 पॉइंट है, ये y1 है, और ये x2 पॉइंट है, ये y2 हुआ। ठीक है। तो इसका स्लोप किस तरह बनेगा, इसका स्लोप आ जाएगा y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है हमारे पास, y2 की वैल्यू है हमारे पास क्या, 12 - 0, और ये होगा 0 - 0, y2 की वैल्यू भी 0 है, y1 की वैल्यू भी 0 है, और ये हो जाएगा 12 - 0। तो जो m बनेगा, m1 बनेगा, m1 हमारे पास आ जाएगा 0। सिमिलरली मुझे फाइंड करना है BC लाइन का स्लोप। उसको स्लोप ऑफ BC को कह दो m2। m2 आ जाएगा y, इसको आप लोग x3 y3 कह सकते हैं। तो लिखना है y3 - y2 x3 - x2। तो y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू 6 है, और y2 की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय x3। x3 की वैल्यू है हमारे पास 8, और x2 की वैल्यू 12 हुई। तो m2 बन जाएगा 6/-4। तो ये जाएगा -3 डिवाइड बाई 2। m2 क्या बना, m2 बन गया -3/2। और सिमिलरली जब आप लोग स्लोप फाइंड करोगे ए बी के दरमियान, ये ए बी, इस ए बी का स्लोप को मैंने m3 कह दिया, वो हमारे पास आ जाएगा 3/4। बाकी आप लोग इसको ख़ुद कैलकुलेट करें। m3 का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 3/4। ठीक है। अब देखिए इस ABAC का जो स्लोप है उसको मैंने क्या कह दिया, m1। इस AC लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो मुझे इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए। ठीक है। तो एक स्लोप तो हमारे पास m1 है, उसको मैंने 0 कह दिया, और ये जो न्यू लाइन है, न्यू परपेंडिकुलर लाइन है, इसी परपेंडिकुलर लाइन को स्लोप में कह दूंगा m5।
इसको मैं क्या कह दूँगा, M5 कह दूँगा। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, -1 की इक्वल होता है। तो मैं लिख दूँगा M1 डॉट M5 इज इक्वल टू -1। तो M5 क्या बन जाएगा, M5 आ जाएगा -1 और M1, और M1 की वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू 0 है, तो ये 1 और 0 हो जाएगी। तो जो M5 बनेगा वो -1 और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो D पॉइंट्स क्या है हमारे पास। अब मुझे इसी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन चाहिए कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसके इक्वेशन के लिए हम पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसको पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो इसमें आप लोग x1 की जगह 6 पुट करो और y1 की जगह 0 पुट करें, तो y1 की जगह 0 आ जाएगा, m की जगह M5 लगा दो, -1 और 0, और x माइनस x1 की जगह 6 आ जाएगा। तो ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, x माइनस 6 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 0 डॉट वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गया। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी शो करने से पहले मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए, एक इसी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशंस, एक इसी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, और एक इसी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। तो एक इक्वेशन तो जो BC का स्लोप था, BC का स्लोप को हमने M2 कहा था, और M2 की वैल्यू क्या थी, M2 की वैल्यू थी हमारे पास -3/2। M2 की वैल्यू क्या थी, -3/2 थी। अब देखिए मुझे इसी लाइन का इक्वेशन चाहिए, अब मुझे इस ई लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो इसी लाइन और ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप को मैंने M6 कह दिया। क्या कह दिया, M6। तो मैं लिख दूंगा M2 डॉट M6 इज इक्वल टू -1। तो M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू है -3/2, M6 इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा M6 इज इक्वल टू 2/3, -2/3। 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये +2/3 हो जाएगा, सॉरी। तो M6 क्या बना, 2/3 बना। ई पॉइंट मुझे क्या गिवन है, ई पॉइंट हमें गिवन है 10/3। ई पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, 10/3 है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे पुट करो वैल्यूज़, y -3 आ जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, और x माइनस x1 की जगह 10 लगा दे। तो इसकी जब आप लोग सिंप्लीफिकेशन करोगे इस इक्वेशंस की, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा लाइन हुआ। सिमिलरली आप लोग इस लाइन का, ये जो लाइन है, इसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करोगे। तो अब इसी स्लोप को मैंने क्या कहा था, M3 कहा था। तो अब मैं लिख दूंगा M3 डॉट, अच्छा इसको आप लोग M5 कह सकते हैं, M6 इज इक्वल टू -1। तो M3 की वैल्यू क्या आती है, M3 की वैल्यू 3/4 है, 3/4। M6 इज इक्वल टू -1। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास M6 इज इक्वल टू -4/3। अब देखो, और इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन किस तरह बनता है इसका इक्वेशन मैं इस तरह बनाता हूँ कि F पॉइंट क्या है, F पॉइंट है हमारे पास 4/3, और M6 हुआ -4/3। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा y माइनस y1 इज इक्वल टू M6 x माइनस x1। तो यह जाएगा y -3
m6 माइनस 4/3 हुआ x माइनस 4। ठीक है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन हुआ। ठीक है, जो पहला इक्वेशन था हमारे पास, पहला इक्वेशन हमारे पास आ चुका है x प्लस 0.y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ये है 2x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन हुआ। अब इसकी हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी शो कर देंगे। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मैं कैसे शो करूँगा, इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, यहाँ पे क्या मौजूद है, 1 है, 1 0 माइनस 6 2 माइनस 3 माइनस 11 4 3 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो। फर्स्ट रो से जब एक्सपेंड कर दोगे तो ये जाएगा माइनस 3 माइनस 11 3 माइनस 25, 0 के साथ सारे एलिमेंट्स 0 आ जाएगी और ये हो जाएगा प्लस 6 माइनस 6 2 माइनस 3 4 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 75 प्लस 33, ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस 6 इससे आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 12। तो 75 प्लस 33 से 108 आता है, और 18 के साथ जब आप 6 को मल्टीप्लाइड करोगे तो उससे भी 108 आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हुए। तो हमने ये प्रूव किया कि ये जो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, इसी मिड पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँगा तो वो परपेंडिकुलर लाइन कनकरेंट होंगे। कनकरेंट मीन एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बाकी पार्ट्स भी ट्राई कर देंगे। स्टे टच विद अस।